सभी का इतिहास समझने होगा। पूजनीय हमारे नानी जी इस महामहोर शिवधाम शिव मंदिर पर आज 27 सितंबर के मंगलवार इस महामेला आप सब भक्त यहाँ पधारे हैं। सभी को कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत है कि आप सभी ने पुनः अपने हृदय में प्रोग्राम स्नेह प्रेम धारा लेकर के और भक्तों भाव से यहाँ पधारे हैं। मंदिर की शोभा बढ़ाए। आप सभी को अनेकों अनेकों धन्यवाद। तो हमारे आदरणीय बंधुगण, आज हम पुनः अपने कथा पे चलेंगे, लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले एक दुख की विषय है। हमारे मामा श्री
पंडित रविंद्र महाराज आज हमारे साथ में नहीं है। उनकी जो काका थे ना गणेश प्रसाद, उनके बेटे प्रवीण लाल जो डेनवा में रहे हैं, उनके बेटी की देहांत हो गए शुक्रवार को, और उसी की निमित्त मामा जी डेनवा गए हुए हैं इस दुखित परिवार को साथ देने के हेतु। और आज भी इस मौके पर हम सबकी विनती प्रार्थना उस दिवंगत आत्मा के प्रति हो जो इतने छोटी उम्र में, केवल 18 साल की उम्र में बच्ची अपने परिवार को छोड़ करके अब भगवान को प्यारी हो गई है, घटना एक दुर्घटना के अंतर्गत से। और भगवान की माया ही ऐसी है, संसारिक में क्या कुछ हो जाए भगवान ही जाने, लेकिन हम सब मानो केवल विनती ही करके और उस दुखित परिवार को दुख दूर करने की हेतु विनती कर सकते हैं। और जो आत्मा यहाँ से गई है उसको परम धाम मिले। तो आज की इस पूजन के प्रति, इस कथा के प्रति, उस आत्मा के प्रति विनती है और उस दुखित परिवार के प्रति विनती है कि भगवान विशेष कृपा उन पर करे, ताकि इस दुखित वेला के भार को सहते हुए और अपने कर्म धर्म को पूर्ण कर सके। और सुनने में आया कि हमारे नारी जी की भी एक बहन की मृत्यु हो गई यहाँ पर सिक्रेमेंटो में, तो उनके प्रति भी हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। और यही भाव के साथ में चलो हम चलते अपने उत्तरकांड, महारामायण के उत्तरकांड, कहते कि उत्तरकांड रामायण की सरताज है, जिनमें प्रभु की महिमा स्वयं कालभूषण जी राम जी की परम भक्त और अपने गरुड़ जी से कहे जो पंचीराज है ना, दोनों के मन में माया व्यापी थी राम की, और अज्ञानता के वश प्रभु की शक्ति को ना स्वीकारते हुए संशय पैदा हुआ और उस संशय को दूर स्वयं भगवान ने किया। और आज दोनों निश्चल भाव से, भक्तोल भाव से बैठ करके प्रभु राम के भक्ति की वर्णन करते एक दूसरे से। और भगवान की शक्ति क्या है, राम जो है ना, राम सारे संसार में व्यापक है। राम ने आकर के न लीला करके सताओ बड़े विस्तार भाव से लीला किया ना, लेकिन उस राम के उपरांत में जो राम है ना, जो प्रभु है, जो पार ब्रह्म है, उनके प्रति बखान करते हैं हमारे कालभूषण जी। गरुड़ जी से क्या सुनेंगे दोहे के माध्यम या रहस्य रघुनाथ जी। हमारे कालभूषण जी की, हे गरुड़ जी, भक्तों पर रघुनाथ जी हमेशा कृपा करते हैं। भक्त जो प्रभु राम के भक्त हो ना, जो अपने हृदय प्रभु राम के धारण करने वाले हो और जो स्नेह प्रेम से उनके गुणानुवाद को श्रवण करने वाला हो, वो भक्त और भाव को प्राप्ति करते हैं। और कहते हैं कि उन पर हमेशा प्रभु राम कृपा करते हैं। इस कारण उसके माया बहुत, जो भगवान की बिछाई हुई माया है ना, संसारिक माया, उसके उपरांत में जो भक्त है, भक्ति सताओं जो भक्ति पा जाते हैं, उन पर स्वयं राम कृपा कर देते हैं और माया उन पर कभी नहीं व्यापता। फिर इसी भाव से कहते कि राम की भक्ति, कहते कि राम की भक्ति उपाधि ही नहीं, हम कोई उपाधि प्राप्ति करने के हेतु प्रभु के चरण में भक्ति करने नहीं आते ना, एक आनंद प्राप्ति करने के लिए आते हैं। और कहते हैं कि उपमा रहित है राम की भक्ति, और कहते हैं कि वादा रहित है, ना कोई बाधा है उनमें, ना कोई उपमा है, ना कोई उपाधि है। और जिसके हृदय में सदा वास कर ले वो नर और नारी भगवान के भक्ति प्राप्ति कर लेते। कहते कि हे गरुड़, उसको देख करके माया कभी नहीं व्यापेगा। संसारिक माया जता ना, जिसमें हम लोभ है, चाहत है, अभिमान है, क्रोध है ना, ये सब माया में जिक्रे हैं, कर्म करते हैं, कर्म के धार पर अज्ञानता के वश में, और ऐसे ऐसे माया, लोभ, अभिमान, क्रोध में फंसे है ना। तो जब तक हम इसमें फंसे रहेंगे, ये अज्ञानता है। अज्ञानता में हम कभी भक्ति नहीं प्राप्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति एक ज्ञान की मार्ग है, भक्ति एक स्नेह प्रेम की मार्ग है, भक्ति एक आनंद की मार्ग है। और आनंद जब प्राप्ति होगा तब, जब हम अपने अज्ञानता से निकलेंगे तब। तो कहते कि हे गरुड़ जी, रघुनाथ जी के यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता है, और रघुनाथ जी की कृपा से जानने वाले पर प्रेम हो और मोह नहीं होती। जिसके प्रति भगवान के प्रेम बच जाने में भक्ति की भावना जागृत होता हो, तो कहते कि माया तुरंत दूर चली जाएगी। और कहते कि लोभ, मोह इत्यादि से ऊपर उठ करके भगवान को पहचान लेते हैं। इतनी गंभीर बात है। देखो कलयुग में भी इतनी सरल भाव से हम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कलयुग में है ना, हरि भजन
है ना, हरि कथा, राम भजन, रामायण, ये सब एक माध्यम, एक मार्ग है कि हम माया से छूट करके अब प्रभु के चरणों में सरल भाव से, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई विधि की जरूरत नहीं देता, कोई जब तब की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रद्धा से बैठ करके कथा श्रवण करे और उनको विश्वास करे, एक प्रेम बढ़ाए, अपने हृदय में धारण करे, बस मार्ग मिल जाएगा भक्ति की। इसी भाव कहते कि हे गुरु जी सुनो आगे और क्या भगवान के प्रभुताई की शक्ति है। चौपाई जी की हे गुरु जी हे दास, एक बात सुनो न कि वो एक कहानी सुनो जो अथक है, थके नहीं, को सुनते रहे और भी आनंद आते रहे। वो अथक कहानी सुनो की समझते ही बनती, जो कहानी है ना वो सुनकर और समझ कर की ही बनती है। अगर हम उसको बखान करें तो कभी पार नहीं पाएंगे। देखिए हे गुरु, ये जीव अविनाशी ईश्वर का अंश है। हम सबके हृदय में जीव है ना, जितने भी संसार में मानव हो, चाहे पेड़ पालो हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे जल थल हो, सबके हृदय में एक जीव वास करती है। और वो जीव भगवान यानी कि अविनाशी के एक अंश है, भगवान के एक अंश है। और वो कहते ईश्वर की अंश है जो चैतन्य है। और जो चैतन्य, इसके पास शक्ति के आधार पर ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर चेतना करने वाले की क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हानिकारक है क्या लाभदायक है ना, क्या साफ है क्या मैला, तथा अज्ञान ज्ञान सब चैतन्य भाव से मिलती है हृदय में जो अविनाशी अंश बसे हैं। और अंश के द्वारा बुद्धि बुलंदी होती है, बुद्धि के द्वारा चेतना मिलती है। तो कहते कि हे गुरु जी, और वो जो चेतना मिलने वाले जीव है अविनाशी हमारे भगवान हृदय में, वो पाप रहित स्वाभाविक ही सुख निधान है, यानी कि पाप रहित। अगर कर्म के द्वारा हम कुछ अनुचित करें ना तो पाप जीव को नहीं लगती सुखाओ, वो पाप शरीर को लगती है। आत्मा तो अविनाशी है, आते हैं जाते हैं, शरीर बदलते हैं कर्म के धार पर, लेकिन ना वो दुख सहता है ना सुख सहता है। वो एक मध्यम भगवान के अंश है। वो ना जानती गर्मी ना ठंडी, है ना जानती बीमारी ना रोग। जीव आता है जीव जाता है, शरीर पर रोग आते सुखाओ,
शरीर दुख सहता है और शरीर के आधार पर मानव दुखी होते हैं। तो कहते कि आत्मा अविनाशी शक्ति ईश्वर की अंश है। और जैसे गीता में लिखा है ना कि ममेव वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि सबके हृदय में जो अंश है अविनाशी भगवान के रूप है और वो सनातन है, ना कभी मरता है ना कभी जीता है। और अपने कर्म के आधार पर शरीर बदलता है और शरीर बदलने पर भी बदलता है, लेकिन अंत में मोक्ष में प्राप्ति करता कर्म के आधार पर, लेकिन वो दुख और सुख से ऊपर है। दूसरा वाक्य कहता है, हे गोसाई, उसी माया के वश होकर के जीव ऐसा बन जाता है ना, इसे कहा है ना कि हम सबके हृदय में भगवान के अंश जीव है ना। सोताओ जब बच्चा पैदा होता है ना, निश्चल निष्काम माया मोह से दूर, नहीं जानता संसारिक भावनाएं क्या है, संसारिक चाहत क्या है, संसार में क्या कुछ करना है, आता है पैदा होता है जीव अंश लेकर के ना, लेकिन धीरे धीरे माया में फंसता है। पारिवारिक संगठन की शक्ति के अधिकार पर जानता है कि मानव क्या है, ये जीव क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है। धीरे धीरे हम माया फंसता। माया क्या है? चाहत है ना, कामनाएं, लोभ है ना, अंधकार, अज्ञानता, घमंड, ये सब माया है। यही माया भगवान का कुछ नहीं। जितनी चीज करता रहता है सब भगवान करते हैं, हम कोई नहीं करने वाला। लेकिन वो भगवान के पीछे पीछे जो माया बस दौड़ती है ना, हम माया में इतने फंस जाते हैं दलदल की तरह। रहता है दलदल में फंस जाए ना तो निकल नहीं पाएंगे। एक पांव निकालो दूसरा पांव दबेगा। इसी तरह से जो अज्ञानता रूपी हमारे पीछे भगवान की माया दौड़ रही है, उनमें से निकलना ही मुश्किल। इसीलिए जब जीव अविनाशी आता है संसार में एक रूप धर करके, कहते कि वो भी इतनी माया में फंस जाते हैं कि अपने शक्ति भूल जाती है। भगवान की शक्ति के आधार पर जो पुनीत कार्य है वो भूल करके माया में फंस जाते हैं। बस अभिमान, कामनाएं, क्रोध, लोभ, भाग दौड़ में भागो, किसी के अनवर, किसी के बुरे करो ना, ये सब पाप है। स्वतः कहती कि जीव भी बेबस होकर के बस शरीर के साथ में और चल पड़ते हैं। और कहते इसी वजह से एक बंदर है ना, तो बंदर की एक खूबी क्या है कि बंदर वासना में है कि बंदर कुछ चाहे ना तो देखी देखा करता है, उदाहरण के तौर पर ना। और बंदर अगर कुछ ना पाए तो अपने मुट्ठी बांध लेते हैं। मुट्ठी बांध लेगा तो उसको खोलना बहुत कठिन है। और एक चिड़िया तोता हो ना, तोता कहते कि तोता नलकी की वासना, तोता नलकी, जो कुछ तोता को सिखाओगे वही सीख करके बोलेगा, एक ना जस्ती ना एक कम, क्योंकि वो उतने करते जितने उनको बताया गया है ना। तो हम सब मानव इतने करते जितने हमें सिखाया गया है। और विस्तार सीखने के हेतु ज्ञान के माध्यम धर्म के आधार पर चलना है तो ग्रंथ वेद की छाया लेना है। यही विशेषता कहते हैं हमारे कागभूषण जी। कागभूषण जी भी कई योनि में से हम गुजरे हैं। आप जानते हैं कथा के आधार पर जो पिछले कांड से कथा चल रही है ना, कागभूषण जी ने एक मनुष्य शरीर धारण किया था, लेकिन अपने गुरु के अपमान के आधार पर शिव जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम जाओ अजगर हो जाओ। लेकिन गुरु दया के शक्ति बहुत स्तुति किया भगवान शंकर से, और फिर शंकर जी ने पुनः वरदान दिया कि तुम तो अब श्राप के बंधन में जाओगे, 84 लाख योनि में भरमोगे, लेकिन हर एक योनि की बात आपको याद रहेगा। बताओ, और वही ज्ञान बनते बनते उनको भक्ति की मार्ग मिल गई। अंत में फिर कौवक शरीर पाया, जो आज भी कौवक शरीर में कागभूषण जी है, बैठे हैं नीलगिरी पर्वत पर। और कहते कि हे गरुड़, इसी भाव से कहते कि माया जो है ना वो जड़ है, माया जड़ है और चैतन्य जीव है। वे घाट पड़ गए कि दोनों आपस में कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि दोनों का अलग अलग रास्ता है। जीव जो माया में फंस करके उनके साथ में हो लेते हैं, और इसी प्रकार से भक्ति की मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाते। जीव और माया दोनों आपस में हो जाएगा तो भक्ति की मार्ग दूर होने लगती है। कहते कि भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरणा चाहो तो माया से दूर हटो। संसारी की लोभ है ना, चाहत से दूर हटो, ताकि प्रकाशित भाव होकर के भक्ति को मार्ग प्राप्ति कर सके। और तभी से यह जीव संसारिक हो गया है। जीव संसारिक हो सकता हूं। हम सब माँ के पेट में रहते ना तो ख्याल रहता कि हे भगवान हमें हालिया से निकालो, ताकि निकलने के बाद में ये जो हम यहाँ पर फंसे हैं नरक रूपी धाम में, इससे निकल के पश्चात हम आपके नाम नित्य दिन करेंगे, ताकि आपकी छाया करें, हम मानव जीवन को पूर्ण कर सके ना। तो जैसे हम निकलते हैं माया में फंस जाते हैं, भगवान के वादा भूल जाते हैं, भगवान के भक्ति भाव भूल जाते हैं, सत्य कर्म भूल जाते हैं, सत्य मार्ग भूल जाते हैं, और अज्ञानता के बस में होकर के बस माया में फंस जाते हैं। यही तुलना करते जीव भी
फंसे हैं माया में और फंस करके भगवान की उज्ज्वल भक्ति की मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाते। जरूर सुनते आगे क्या जरूर की बात। जीव सबके हृदय वासना करते हैं ना, जीव के हृदय में जो तम है, जो अज्ञानता है और जो मोह का अधिक अंधेरा है, उसे घाट खोलने के प्रति एक माध्यम भगवान के प्रति भक्ति, बस और कोई रास्ता नहीं चलता। माया से उपरांत के हेतु एक माध्यम है प्रभु के चरणों की भक्ति। जो कभी ईश्वर ऐसा संयोग करे तभी वह तदार्थिक छूट जाती है। अगर भगवान की कृपा हो तब, अगर भगवान की कृपा ना हो हम इसी दलदल में फंसे रहेंगे। सोचता हूं मार्ग सन्मुख है लेकिन मार्ग तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो मंदिर पर है ना, नित्य मंगलवार को यहाँ पर सुंदर कथा चल रही, सोचता हूँ हर त्योहार में जा रही है और बगल में लोग आते जाते लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाते। भगवान के कृपा उन पर नहीं है, वो अभी तक दलदल में फंसे हैं, अज्ञानता में फंसे हैं, माया में फंसे। तो कहती कि जिस पर भगवान की कृपा हो वो ऐसी मार्ग को प्राप्ति कर लेता है जो भक्तों भाव से अंधकार और माया से छूट जाए। कहते कि छूटने का उपाय जो नारायण की कृपा से सत्य गुरु सरदा हृदय में सुंदर गौ बन करके और वास करे। भगवान की कृपा से हृदय में सत्यता होना, हृदय में एक सत्य गुण की श्रद्धा हो, धर्मपति विश्वास हो, माता पिता के आदर की मार्ग हो चुका हो, झूठ कभी ना बोले, भगवान के चरणों की मार्ग को अपना ले, बस वो अपने आप श्रद्धा बन जाती है। वो पहले आती है श्रद्धा ना, पहले आती प्रेम। अगर वहां पर प्रेम हो ना तो नित्य मंगलवार को मंदिर पे आएंगे। प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धा बढ़ेगी भाइयों बहनों, और जब श्रद्धा बढ़ेगी वैसे वैसे विश्वास बढ़ेगी, और विश्वास बढ़ते बढ़ते भक्ति स्वयं आपके हृदय में आ बसेगा। यही कहते गुरु जी की, हे गुरु जी वे भी शुभ कर्म आदि रूप हरि वास कर, और वहां पर हमेशा भगवान वास करते। जहां पर शुभ कर्म होती है, जहां पर धर्म कर्म होती है, वहां पर हमेशा भगवान वास करते हैं। जब इनको वह सत्य गुणों की उद्देश्य खाए और उसी वह प्रेम विचरण से होकर के और मानव अपने जीवन कल्याण को प्राप्ति कर लेता है गुरु। और कहते कि फिर योग की अग्नि प्रकट करके शुभ अशुभ कर्म की लकड़ी को ला करके उसमें जलाओ, यानी कि शुभ और अशुभ ना। जब ज्ञान हो जाती है, भक्ति की मार्ग मिल जाती है, इस माया को हम पहचान लेते हैं ना, तो अपने अग्नि, अपने हृदय में एक योग्य की अग्नि प्रकट करो और उसी अग्नि से अशुभ को नाश करो और शुभ भावनाओं को अपनाओ। बहुत सरल है। देखो ना, एक गुण नहीं कहा कि तुम बैठ करके सप्ताह परायण और रात दिन भगवान के नाम जपो, नहीं कहा कि तुम अपने सारे संसारिक जीवन को त्याग दो। बस कहते हैं ना कि इस माया मोह में फंसे हैं हम, सोचता हूं उस माया मोह से निकलने की एक ही माध्यम है हरि कथा, हरि कीर्तन, सत्संगत, सत्य भाव, पवित्र भाव और जीवन की आधार ऐसी बनाओ जो हमारे वेद पुराण कहते। सोता यही गुरु जी से कहते कि जिनमें प्रभु राम की महिमा है, प्रभु राम की उपमा है, सोताओ जिनमें माया रहित है, डर इत्यादि कुछ निष्काम भाव, निडर भाव, जीवन के हर एक पल आनंद को प्राप्ति देने वाले गुरु। और जब कहते कि जब शांत सपन और सुक्ति तीनों अवस्था में फल के कपास को निकाल दे और सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण विलोकनों को उनमें निकाल डाले और तुरंत अवस्था रुई के समान हो जाए, तब मानो जीवन धन हो जाती सुताओ। और इस प्रकार से प्रकाश डालते क्या सुनेंगे भाई।
प्रकार से उस तेज पुंज विज्ञान में दीपक को लेकर के जलावे। हृदय में जितना उस भक्तों भाव से हृदय में दीपक जलावे ना, उस दीपक स्वयं भगवान। और कहते कि उस अखंड वृत्ति, उस दीप प्रचंड सिक्का ही भगवान की मैं हूं, और वही भगवान है। उस समय आत्मा का अनुभव ही उसका प्रकाश होता। जब आत्मा ना उस प्रकाश के अनुभव कर लेंगे भाइयों बहनों, कहते कि हम तुरंत अज्ञानता से दूर हो जाएंगे, माया मोह से दूर हो जाएंगे ना। तब भ्रम से जो वेद बुद्धि हो रही है ना, अर्थात अपने को और ईश्वर को प्रत्यक्ष जानता है, जो संसार का मूल है, उसका नाश हो जाए। तो कहते कि जितनी भी भ्रम हमारे में है, जितनी भी अज्ञानता है, उस दीपक ज्योति से दूर हो जाएंगे और अपने और भगवान को एक मान लेंगे। उस शक्ति को प्राप्ति हम आज कड़ी हुई कर सकते भाई बहनों। कहते गरुड़ से कागज में गरुड़ इतनी सरल है, बस हृदय में ज्योति जलाओ, सत्य की ज्योति, प्रचंड ज्योति, जो कहते हैं कि ज्ञान की ज्योति हो, विज्ञान की ज्योति हो, जिनमें माया नहीं हो सकता। और जो ज्योति की शक्ति से संसार का मूल्य जानो और उसका नाश तुरंत हो जाएंगे। जितनी भी अज्ञानता है वो नाश हो जाएंगे। उस समय अविद्या का अपार और प्रबल परिवार मोहारहित अंधकार का यह सब नष्ट हो जाएंगे। इतनी भी प्रबलता हमारे में ना, भागदौड़ में भागो, चाहत में भागो, अज्ञानता के बस में बुरे कर्म कर लो, वो सब दूर हो जाएंगे सुताओ, और माया मोह से उपलब्ध हो जाएंगे। तब वही बुद्धि उजियाना पा करके हृदय में बैठकर और उस कांट को खोल देंगे, जिस कांट के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते। भाई बहनों, बहुत गंभीरता कथा के द्वारा कहते हैं ना कि जो कोई या घाट खोल सके तो वह जीव दास हो जाते। जो घाट है ना, माया और जीव के बीच में जो घाट बनी है, दोनों की संगम है, उस अज्ञानता के वश में जीव अपने कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि माया लपेटे हुए ना। उस घाट को जब कोई खोल दे तो मानो जीव कृतार्थ हो जावे। हे गरुड़ जी, घाटों को खुली हुई जान करके उस समय माया अनेक प्रकार से विघ्न करेगी। देखो, शुभ कर्म में हमेशा विध्वंस आएंगे, रुकावट आएंगे, क्योंकि ये भगवान की माया फिर है ना। तो कहते कि जब हम उस घाट को खोल देंगे, अच्छे कर्म में लग जाएंगे ना, तो माया रूपी अंधकार हमारे पीछा छोड़ने वाला नहीं भाइयों बहनों, और वो आकर के और विध्वंस डालेंगे। लेकिन इस कारण इतने सावधान रहना चाहिए कि वो विध्वंस रूपी अज्ञानता हमारे शुभ कर्म को कभी बिगाड़ ना सके। इसी प्रकार से कहते कि उस समय यह माया जो सिद्धि राशि का धन आदि सिद्धि योग बल आदि को उठाने के बुद्धि को लोभ दिखाती ना, माया जो बुद्धि ब्रह्मच करते। देखो, मैंने कहा था बार बार तो बुद्धि और विवेक ना, बुद्धि सबके पास होता। बुद्धि अच्छे कर्म को भी लेते हैं और बुरे कर्म को भी लेकर के करवाते हैं। बुद्धि अपने कैपेसिटी के आधार पर है ना, अच्छे बुरे दोनों कराते हैं। बुद्धि चलायमान है, बुद्धि करायमान है, लेकिन जो विवेकता है, विवेकता केवल अच्छे कर्म की ओर आपको ले जाएगा। जितने बुरे कर्म है उनसे आपको दूर कराएंगे, माया मोह से दूर कराएंगे। विवेकी बनो। विवेकी बनने के पश्चात में भगवान की जो बिछली हुई माया संसार में है ना, वो हमें कभी नहीं व्यापेगा। इसी भाव से कहते कि हे गरुड़ जी, जो बुद्धि परम चतुर होती है सो उनको अधिक जान करके उनकी ओर नहीं देखती है ना। जो बुद्धि अपने आप में अधिक मान लेते हैं और शुभ कर्म की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, और जो उस माया के विघ्नों से ज्योते करके बचे हो, तो फिर देवता उपद्रव करते हैं, अर्थात लोग दिखाते हैं ना। कहते कि भाव से माया से बचेंगे ना, तो ऊपर हमारे देवताओं की है, देवताओं की स्वार्थी है भाइयों बहनों। देवताओं के मन में इच्छा है कि वो भी कभी आकर के इस मित्र लोग में मानो शरीर बन करके और भगवान की अवल भक्ति को प्राप्ति करेगा। अगर एक जीव आत्मा जो है मनुष्य शरीर में होकर चलता उस अवल भक्ति को प्राप्ति कर ले, तो देवताओं भी विध्वंस बन जाते हैं, रुकावट डालते हैं। इसी बात से कहते कि हमारे देवलोक में सब उत्तम पदार्थ है, वही चल करके भोगो देवता कहा है जो कहते हैं। इसी भाव से कहो, अनेकों प्रकार से जो इंद्रियों के द्वार और रोमांटिक अनेक ऋषियों को उनमें देवता अपना स्थान बना लेते हैं। देवता शुभ कर्म भी कराते हैं ना, क्योंकि देवताओं की शक्ति से ही हम भगवान की भक्ति प्राप्ति कर पाते हैं भाइयों बहनों। फिर देवता जब भगवान प्रसन्न तो देवताओं भी प्रसन्न, तो देवताओं अपने शक्ति देते हैं कि उज्ज्वल इंद्रियों को द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करें और रोमांटिक अनेक
रूप धारण करके देवता अपने स्थान पर बितने की अनुमति भी देते हैं भक्तों भाव इंसानों को। और इसी प्रकार जब वह विषय रूपी पवन हृदय रूपी घर में जाता है तब ही विज्ञान के दीप को बुझा देता है। तो विषय रूपी ना, विषय कामना, देखो विषय मूल है, मैंने कहा था अष्टमी ना, जो विषय ना कामना अगर हमारे हृदय में हो जाए और कामना के हम परिपूर्ण कर ले तो हमारे में घमंड आ जाती कि हमने कामना को परिपूर्ण कर लिया ना। इसे पता किसको, नारद जी को। और अगर हम कामना को पूर्ण ना कर पाए तो हमारे में क्या आती गुस्सा आती है ना, क्रोध कि हमने कामना को पूर्ण नहीं कर पा सकता हूं। और अगर पूर्ण कर ली, अभिमान हो गया तो लोभ आएगा जरूर कि लोभ के धार पर चलो और भी आगे बढ़ाते कामनाओं को, देखते कहां तक हम कामनाओं को पूर्ण कर पाते ना। तो ये सब अंधकार की माया है। कहते कि हे गरुड़ जी, ऐसे कामनाओं को दूर करने के हेतु देवताओं ने भी अपने आसन दे देंगे कि उनके आसन पर बैठ करके और कामनाओं से दूर रहे। और इसी भाव से कहते हैं कि जब विषय के पवन बुद्धि को प्रवश कर देते हैं ना, तो उसी प्रकार दीपक जो हम हृदय में प्रकाशित करते हैं वो बुझ जाते हैं। भाई बहनों, बहुत सरल है, मतलब आकर गिरती है कि माया मोह से दूर रहो, चाहत इतने करो जितनी तुम्हारे में चाहत है, उनसे जस्ती कर लेता हो तो हानिकारक बन सकते हैं। अभिमान क्या करना, रावण सताओ, इतनी भारी माया थी रावण के पास, बुद्धि था, यहाँ तक कि अपने जो शनि देवता है ना, जिन पर सभी को प्रकोप करके शनिदेव, वो रावण अपने चरण नीचे रखे भाई बहनों, इतनी शक्तिवान था रावण, लेकिन अभिमान के वश में अब भगवान से विरोध किया और भगवान के हाथों से मारा गया, कुछ नहीं लग गया। जितने भी बनाए गए संसार में सब यहीं पर छोड़ के गए। यही कहते हैं कि जो विषय रूपी पवन में फंस जाते हैं ना, तो प्रकाश रूपी हृदय में ज्योति को बुझा देते हैं, अज्ञानता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। फिर देखते क्या होता है आगे दोहे के मध्य। और इसी भाव उस अज्ञानता विषय पवन के शक्ति से जो प्रकाशित उज्ज्वला है, बुझ जाती है ना, तब फिर जीव जन्म मरण में फंसे रहते, आवागमन में फंसे रहते हैं, 84 लाख योनि में भरमते रहते हैं जरूर। और परमात्मा की माया बहुत दुस्तर है, यानी कठिन है श्रोताओं, और उससे निकलना भी सहज काम नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए, पार नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए, पाल नहीं पाए, देवता पाल नहीं पाए, इतनी विचलित है भगवान की माया की, सरल बात नहीं है। लेकिन उसके उपरांत में अपने हृदय में जो अविनाशी अंश भगवान बसे जीव ना, उनको शांति, उसको सुखमय करने के हेतु अविरल भक्ति की मार्ग को प्राप्ति करना है। और इसी प्रकार से कहते कि हे गरुड़ जी, ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है और साधन में भी कठिन है। जो गुणाक्षर न्याय को अर्थात जैसे गुण के मात्र अक्षर बन जाते हैं, वैसे इन तीनों चित्रों में निकल करके जाए, फिर आगे ही कठिन प्रत्यक्ष को पाओ। तो ज्ञान बोलने में सहज है, लेकिन ज्ञान को प्राप्ति करना बहुत कठिन है। सोताओ हमारे में सब में अज्ञानता बसी है ना, उस अज्ञानता को दूर करोगे तो निकल जाएगा, तब ज्ञान आएगा ना। तो ज्ञान को प्राप्ति करने के हेतु मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कहते हैं कि उनमें लगे रहो और कहीं ना कहीं ज्ञान स्वयं प्राप्ति हो जाएंगे। और ज्ञान का मार्ग तलवार की तरह है, तलवार की धार के समान है जरूर, जैसे पतंग से में गिरते ही देर नहीं लगता है। कहते कि ज्ञान की जो मार्ग है ना, तलवार के रकम है, दूर तरफ चौक है, जिधर गिरेगा उधर काटेगा ना। भाव क्या है सुनेंगे आगे चौपाई के।
कहते आगे हे गरुड़ जी, जो कोई निर्विघ्न उस मार्ग से पार हो जावे ना, वे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसको परम पद कहते हैं। चुका परम पद मुक्ति, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यानी कि मुक्ति के मतलब कि भगवान में वापस लीन हो जाना चाहता हूं। ये जो जीव है ना, वो आवागमन से छूट करके वापस प्रभु लीन हो जाए, मुक्ति धाम परम धाम को प्राप्ति कर लेना। और पहले परम पद अर्थात मुक्ति का मार्ग अति दुर्लभ कठिन है। कहते हैं ना, ऐसा सत्य पुराण वेद सहस्त्र कहते हैं कि मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन प्राप्ति करने में कोई संकोच भी नहीं होता हूं। राम का भजन करते वह मुक्ति बिना इच्छा किए ही विराजमान हो जाते होता हूं। बोला कठिन है मार्ग, युग प्रति युग। सतयुग में बहुत कठिन होता हूं। सत्य प्रति सत्य जीवन जीने के आधार पर मुक्ति मिलता था। अगर एक पल भी छूट जाओ, झूठ बोल दो, उस असत्य हो जाओ ना, मुक्ति तुरंत कर जाती थी भाइयों बहनों की शक्ति था उस समय। फिर जब जब त्रेता आया ना, तो तप के बल बढ़ी। तप इतनी तपस्या लोग करने लगे कि अगर तप पूर्ण ना हो तो मुक्ति के धाम नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर तक बीत जाएगी लेकिन मिलेगा नहीं। और फिर जब द्वापर आ जाता हूं तब यज्ञ की शक्ति बढ़ी ना, और यज्ञ शक्ति जितना इतने विधि भाव से करना आश्चर्य था कि अगर विधि भाव ना हो मुक्ति की धाम मिलने वाला नहीं। आप कहते हमारे जरूर, लेकिन कलयुग में राम का भजन करते हुआ मुक्ति बिना इच्छा ही आपके पास आ जाएंगे। सुनताओ इतनी शक्ति राम के भजन में, राम के नाम में। भाइयों बहनों, आप याद है ना कि जब सेतु बन रही थी, पत्थर तैरते थे, राम स्वयं खड़े थे वहां पर, और बताओ बानर सेना राम के नाम लिख लिख करके पत्थर तैराते थे पानी में। राम भी चुपचा गए कि हम स्वयं खड़े हैं और हमारे नाम के आधार पर पत्थर तैरा रहे बानर, साधारण बानर। बताओ राम सब कुछ आ गए, लेकिन बात यहाँ पर क्या बताओ कि राम की भजन, राम की महिमा इस भाव को पार करने के माध्यम है। जैसे पत्थर तैरते थे ना राम की नाम की शक्ति से, तो वैसे हम भी तैर सकते इस भाव सागर को राम की नाम की शक्ति से पार लगा लेंगे, मुक्ति को प्राप्ति कर लेंगे। कहते हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ना कि प्रत्येक युग में कठिनाई थी, लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। इतनी सरल है, सत्य भाव से जीना, अपने गुरु माता पिता के आदर करना, राम जी के मार्ग को अपनाना और उनके गुना नवाज करना, बस जीवन कर जाएंगे भाइयों बहनों। और व्यक्ति के ऐसा विचार करके जो नारायण के चतुर भक्त है, सो वे मुक्ति को छोड़ करके भक्ति में लीन हो जाते। होता हूं मुक्ति से बड़ा भक्ति। जब बलि को मारने तो भगवान गए थे ना किष्किंधा कांड में, और सुग्रीव के भाई ना, तो जब बलि को बाण लगा तो पहले जब बलि ने भगवान को दोष करा कि भगवान मुझे रुक करके मारे, है ना, सामने आकर के मारते हो ना, तो भगवान ने कहा बलि आपके कर्म के आधार पर मुझे रुक करके मारना एक विशेष अलग कारण से था। जब ज्ञान हुआ बलि को मरने से पहले भगवान से वरदान मांगे थे कि भगवान हमें ऐसी वरदान दो कि आपके चरण की भक्ति को प्राप्ति के साथ। राम ने कहा कि नहीं वाली हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे, तो बाली ने कहा नहीं प्रभु राम, हमारे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, जब जब तक जीवन पाए और जीवन में बस आपके चरणों की भक्ति पा देता। और प्रभु राम ने उनको अवल भक्ति के वरदान दिए थे। बाली मुक्ति नहीं प्राप्ति किया था, और जब जब जीवन में आए तब तब प्रभु राम के भक्त और भक्ति को प्राप्ति किया। तो कहते हैं यहाँ पर ना कि भगवान की भक्ति ही कहते कि इतनी उपमा है और मुक्ति से बढ़ करके है भाइयों बहनों। और कहते इसी भाव से कि जैसे भोजन नित्य के लिए हमें जो हमें जीने के लिए भोजन करना है ना, और भोजन करने पर पेट में जो अगिन है वो अगिन एक पचावनी बनकर के भोजन को पचावन करते हैं ना। और उसी प्रकार राम के भक्त जो कर्म करते हैं, भक्ति उनको पचा देती है भाइयों बहनों। हम मानो है ना, कलयुग की मानो जाने अनजाने हमसे भूल होती है, अज्ञानता होती है, बुरी नजर से, बुरी वचन से, बुरे कर्मों से, अज्ञानता के वश से भूल होती है। कहती कि भगवान की भक्ति उन सबको स्थापन कर देते हैं। इतनी शक्ति है राम की भक्ति में। और ऐसी सुभग सहज और सुखदायी नारायण की भक्ति है, ऐसा कौन मूर्ख है जिसको यह नहीं सुवाती होता हो। जिनके पास जितने अज्ञान लोग भी है ना, अगर वो भी भगवान की भक्ति को सुझा ले, अपने अपना ले, तो कहते कि उनके बुरे कर्मों से दूर होकर के सत्य मार्ग को प्राप्ति कर लेंगे हमारे आदरणीय भाई बंधु। इतनी शक्ति है राम में। तो यहाँ पर उपमा के आधार पर हमारे कागभूषण जी कहते गरुड़ से कि गरुड़ मार्ग बहुत है, अनेक मार्ग है, लेकिन मंजिल एक है, प्रभु के धाम, है ना। मैंने कहा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अनेक अनेक प्रत्यक्ष करने के बाद में
मंजिल एक था, प्रभु के धाम ना, कलयुग इसका वही मंजिल है। कर्म के धार पर हम पाएंगे, भगवान के प्रेम के प्रति पाएंगे और जीवन के शुभ कर्म के प्रति पाएंगे। सकता यही विशेषता कहते हैं हमारी कागभूषण जी गुरु से। और क्या होता है सुनेंगे आज के आखिरी जो है। भाव के बिना अर्थात जब तक अपने को सेवक और रघुनाथ जी का स्वामी यानी कि सेवा करने का योग्य नहीं जानता, तब तक संसार से पार नहीं पाएंगे। भाई बहनों, सेवक ना, एक सेवक बनो, भगवान के स्वामी बना। कहते हैं ना कि तुम्हें हो माता का पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें सीता। भगवान की रिश्तेदारी बांध लो भाई बहनों, उनको माता बना लो, उनको पिता बना लो, उनको भाई बना लो, उनको सखा बना लो और उन्हीं में होकर के उनको स्वामी बना लो और उनके साथ में एक सेवक भाव से उनकी चरणों की सेवा करने से ही परम धाम की मार्ग है। और इसी भागवती के विचार करके रघुनाथ जी के चरण कमलों की भक्ति करके भजन कीजिएगा। बस भगवान चरणों में प्रेम करो, उनकी नाम की भजन करो और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलो, जीवन धन हो जाएंगे। हे गुरु जी, जो जड़ों को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकता है, ऐसा समर्थ रघुनाथ जी में है। कहने के भाव है कि जो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर देना सकता हो, वो जड़ है माया है और चैतन्य है ज्ञान बुद्धि, जो दोनों एक कर दे और उसको भगवान में लीन हो जाए तो वो एक माध्यम केवल भगवान है। जो उनका भजन करते हैं वे जीव धन्य है। देखो आप तो चैतन्य हो गए और मैं चैतन्य हो गए और जितने लोग सुनेंगे सब चैतन्य हो जाएंगे। यही वरदान देते हैं कागभूषण जी तुलसी जी के माध्यम, इस महापुरुष ग्रंथ रामायण माता के माध्यम से। भाई बहनों, कहते हैं ना कि जो हमारे उत्तरकांड में राम की रस, राम की नाम की रस, राम की महिमा की रस, राम की उपमा की रस लीला प्रभु ने किया। कई कारणों को लेकर के पार्वती मैया के 9 सवाल से सुनता हो और लीला के आधार पर शिव शंकर ने पार्वती मैया के 9 सवाल के उत्तर दे दिए। ये जो उत्तरकांड है, एक कागभूषण जी अपने बीती बात बताते, कैसे कैसे भक्ति पाया, कैसे कैसे भगवान की शक्ति को पाया, कैसे कैसे उसके रूप को देखा, वो सब बताते कागभूषण जी से। भाई बहनों, और बेटी की जो कथा को सुनेंगे गुनेंगे, वो भी आज के इस परम युग में भी भगवान की शक्ति को प्राप्ति करेंगे। यही विशेषता है। सुताओ, मंदिर पे आओ, जहां तहां धर्म करो हो जाओ, घर पर अपने इसी भावनाओं को लेकर के जियो कि भगवान हमारे साथी है, भगवान हमारे साथ है और उन्हीं की छाया में जीना है। चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, दो सुख और दुख दोनों जीवन के साथी है। कभी दुख आएंगे ना तो दुख हमेशा आएंगे, सुख आती है लेकिन सुख को काटने के हेतु नहीं जानो कब दुख आन पड़े। तो दुख के जो लंबाई है, वायु है, हम नहीं जानते ना। दुख सुख आती है लेकिन तुरंत दुख आकर के सुख को काट करके और अपनी जगह बना ले सकता हूं। तो सुख ही दुख ही जीवन के साथी ये सोता हो और दुख के सामना करके तब पुनः सुख को प्राप्ति करने की मार्ग तुरंत बन जाती है। यही कहते हैं हमारे कागभूषण जी और गरुड़ जी से। और एक महासंवाद में बता करते हैं। पुनः आप सबके धन्यवाद है हमारे आदरणीय बंधुगण, माताएं, बच्चों और जो हमारे इस मामा के परिवार पर अपार दुख है, उनके प्रति पुनः बखान है कि इस अपार दुखित परिवार को भगवान शक्ति दे। आने वाले बृहस्पतिवार को अंतिम क्रिया है उस बेटी का, 18 साल की जो प्रेमिला लाल की, जो प्रवीण लाल की बेटी और जनवा में होगी। भाई बहनों,
हम सबकी विनती उस दुखित परिवार के प्रति खुला है। भगवान से विनती है, भगवान उनको भी प्रकाशित करे, उनमें भी शक्ति दे, इस अपार दुख को सहन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण कर सके। तो हम सब हाथ जोड़ लेते हैं विनती भाव के साथ में और कथा विराम भोजन लाए महाप्रसाद रूपी उनको बहुत धन्यवाद है। और बस प्रसाद पाता है, हरि कीर्तन भजन हुए और आज की शाम आप सभी के लिए शुभ मंगल। और जी हाँ, आज के कार्यक्रम लाइव ब्रॉडकास्टिंग के हमारे ऑनलाइन पर जितने भी श्रोताएं आप कथा श्रवण किए हैं सभी के प्रति हमसे विनती है कि आप सब भगवान की कृपा हो और इसी भाव धर्म कर्म में लीन हो, जहाँ तहाँ कथा कथा ऑनलाइन पर भी हो, जहाँ तहाँ पर लोग जाकर के भाग ले और जीवन को उजागर कर सके। सभी को बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हमारे भाई बहनों ये मंदिर है, हमारे प्रभु की धाम है, हम सब की धाम यही है और यही पर सुख धाम है, परम धाम है। ये कर्म जीवन के आनंद मिलती सकता हो तो हमारे कर्तव्य के मंदिर को साफ सुथरा रखे। तो आने वाले रविवार को यहाँ पर एक सफाई की योजना की जाएगी। हम डॉक्टर के बाद इसमें बात करेंगे और सभी ज्वाइन करेंगे। युवक की सही इसी भाव से आए और हाथ लेकर के बाहर भीतर की सफाइयाँ करें ताकि हमारे मंदिर शुद्ध साफ रहे और इनमें हमारी शक्ति रहे और इन सब में हमारे लगन भाव लगा रहे। तो हम बातें करेंगे, एक समय बनाएंगे और समय बना करके हम सब मिलकर के और अगले रविवार को मंदिर की साफ सुथरी करेंगे। प्रसाद जी हाँ, हमारे भाई बहनों चंद्रिका भाई चंद्रिका ने तुलसी के पौधे लाए हैं। जो कहा तुलसी के पौधे, तुलसी माँ है, तुलसी शक्ति है, तुलसी शुभ है, तुलसी पवित्र है, तुलसी लक्ष्मी की वास है श्रोताओं। और जो चाहे यहाँ से ले जा सकते, ये मुफ्त में ले जाकर अपने घर पर बोए और तुलसी के गिरावट को बढ़ाए अपने घर पर। यहाँ पर भेजे तुलसी पौधे लाए भाई जी ने और जिसको इच्छा हो